सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निकिता और मैंने सी टेट और जो आपका अपर लोअर प्राइमरी यूपी टेट सारा कुछ क्वालिफाई कर रखा है। और मैं सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो केवीएस की वैकेंसी भी, क्योंकि जब आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए हो जाती है, तो केवीएस की वैकेंसी आई तो मैं तैयारी तो मैं मतलब लगातार कर ही रही थी, क्योंकि मुझे सुपर टेट एटलीस्ट निकालना ही है। तो केवीएस की आ गई तो मैंने कहा चलो अब इसकी भी तैयारी कर लेते, क्योंकि देखो टीचिंग एग्जाम्स हैं तो सारे एक से ही हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं 100% अगर आप सच्चे दिल से तैयारी करोगे तो 100% आपका होने वाला है। तो मॉर्निंग का जैसे कि मेरा रूटीन था, तो आज मुझे जो ईवीएस का है आपका वाटर, जो क्योंकि इसमें थीम्स दी गई हैं तो मुझे वाटर स्टार्ट करना था, तो मैंने मॉर्निंग में किया। और उसके बाद मेरा था हिंदी में, मुझे आज पर्यायवाची और विलोम शब्द करने थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि परीक्षा प्लस पे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मतलब एक रिवीजन है आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो क्योंकि देखो पर्यायवाची वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ क्या होता है, रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बार बार जितने बार करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। ओके। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस टाइम पे कि एग्ज़ाम टलेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें लोग, और जितने यूट्यूबर्स हैं उतनी बातें हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी पर भी ध्यान मत दो और अपनी जो टारगेट्स हैं आपके उनको कंप्लीट करते रहो डेली के डेली। और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी मतलब लूज़ मत होना। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उससे भी और अधिक आप अपनी पढ़ाई को देते रहिएगा। तो ओके। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और 2 बज चुका है, अभी जो टाइम है वो 2 बज चुके हैं। और जैसे कि मेरा टारगेट था कि मुझे 2 से 4 बजे तक जितनी भी मैंने पेडागोजी कंप्लीट कर ली है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे रिवाइज करना है। आई थॉट लगभग होंगे 30-35 पेज होंगे, तो 2 घंटा इनफ है। देखो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप उसको बस पढ़ते जाइए 2 से 4 बार। अगर आपने किसी भी चीज़ को अगर आपने नज़र भी डाल दी उस पर एक बार में, तो 100% वो चीज़ आपको याद होने वाली है। ओके। तो टारगेट था जो मॉर्निंग 4 से 6 मुझे ईवीएस वाटर स्टार्ट करना था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ईवीएस की नोटबुक साइड उधर रखी है। और ईवीएस में आज मैंने जो आपका फूड वाला टॉपिक था उसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जितने भी टॉपिक्स मतलब मैं नोट डाउन करती हूँ वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और इंग्लिश में आज मैंने प्रीपोजिशन को रिवाइज किया था, क्योंकि प्रीपोजिशन में बहुत सारी कुछ ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जो कि प्रीपोजिशन लेते ही नहीं है, किसी का फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो उनमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। तो जो देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक बिल्कुल छुए नहीं है उनको एक बार देखो, ऐसा भी नहीं है कि हमने जैसे सी टेट दिया, यूपी टेट दिया, या कोई भी टेट आपने दिया है किसी भी एग्जाम की, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आप डीएलएड ही कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे कि जैसे आपने प्रीपोजिशन कभी नहीं पढ़ा। तो हमने पढ़ा है, बट चीज़ों को रिवाइज करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, ताकि जो आपको आने वाले जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ओके। तो जैसे कि आपको पता है, तो मैं करने जा रही हूँ अभी सीटीपी का रिवीजन 2 से 4। तो यहाँ पे मेरा जो है ईवीएस कंप्लीट हो चुका है, हिंदी कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, और पेडागोजी में 2 से 4 करने वाली हूँ। और उसके बाद 6 to 8 दो मेरा मैथ्स का है। तो मैथ्स मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं परीक्षा प्लस से कर रही हूँ, तो आप भी वहां से कर सकते हो। और मेरी जो स्ट्रेटजी है इस टाइम पे, तो वो ये है कि आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत भागो। अपना खुद का एक, अपनी जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उनको लेकर, जैसे कि मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो हिंदी की मतलब मुझे बहुत जो ज़्यादा थोड़े से टफ है इधर उधर, जैसे विलोम शब्द वगैरह हुए तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन कर लो, है ना। और इंग्लिश में मतलब जैसे बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे प्रीपोजिशन, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उनको मैं कर लूँगी। जैसे टेंसेस वगैरह हैं तो मेरे अच्छे से क्लियर हैं, तो उनको मुझे बस एक बार देखने की ज़रूरत है। तो इस टाइप के टॉपिक्स को मैंने बाद के लिए छोड़ दिया है। और जो चीज़ें आप करते जा रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, वहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। और प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक को ले सकते हो, इतना महंगा नहीं है अब तो, बहुत 200 रुपये में आई थॉट 2 साल के लिए दे रहे हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। ले लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप चीज़ें यहाँ पे टॉपिक करते हो और आप उसके क्वेश्चन भी कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी
तो जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो 6 बज चुके हैं, 6 बज के लगभग 5 मिनट, और अभी मैं जा रही हूँ मैथ्स पढ़ने। तो मैथ्स को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपको भी पता है कि मैं परीक्षा प्लस से, मतलब जब देखो एक ही फ़ोन है तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो उसको, क्योंकि मतलब जब यूट्यूब से आप पढ़ते हो या मतलब, तो फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा है नहीं, तो रिकॉर्ड कैसे करूँगी मैं। तो इसलिए अब मैं 2 घंटे जो है मेरा मैथ और CTP को पढ़ने के बाद, मैंने रिवाइज़ करने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह भी दिए थे, तो उनको भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और तो चलिए फिर देखिए, जैसे कि ये बुक्स वगैरह मेरी रखी हुई हैं, और एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो और अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, तो फिर मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। ओके।